Hello everyone, I am Anurag Vadva, Manager HRMS. Today in this video, we'll be seeing how we can issue a comprehensive posting orders for different types of transfers and posting in the posting sub-module of our new transfer module. नमस्कार सभी को। मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर एचआरएमएस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा ट्रांसफ़र मॉड्यूल है उसके अंदर जो पोस्टिंग ऑर्डर इशू करने का सब मॉड्यूल है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पोस्टिंग ऑर्डर हम इशू कर सकते हैं किसी एक कैडर लेवल आईडी के लिए। तो एक टेस्ट यूज़र जिसके पास कैडर डीलिंग क्लर्क का रोल है, सीडीसी का, उससे हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। So for all the activities related to transfer from administration side, we have to go into this transfer module. All links will be given here only. एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है ट्रांसफर रिलेटेड, यहाँ पर हमको जाना है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा। सो दिस इज द सब ब्लॉक फॉर इशूइंग ऑफ पोस्टिंग ऑर्डर, प्रोसेस फॉर पोस्टिंग। इसमें हमने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर प्रपोजल बनाने के लिए ऑप्शन दिया है, इसमें हम हर तरह की पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर रहे हैं। अगर आपका कोई मेडिकली डी कैटेगराइज एम्प्लॉय वेटिंग फॉर ऑर्डर है, या फिर कोई एम्प्लॉयज़ प्रमोशन पैनल में ऑलरेडी एडेड है, या फिर किसी एम्प्लॉय को हमने सरप्लस डिक्लेयर कर दिया है, किसी का रिक्वेस्ट है, ऑल दोज ऑप्शंस वी आर गिविंग। So we are giving you a comprehensive posting order to issue posting orders for employees waiting for order if they are medically decategorized and have been assigned to this new cadre level ID, if they have already been empaneled and promoted to this new cadre level ID. So for the time being, for the issuance of this comprehensive transfer posting orders, we want, in case the employees have been promoted on a panel, we want you to enter those details in promotional panel entry. If the employees have been medically decategorized, their entry has to be done in this link. Once the entries will be done in these links, these forms, then only will they be start appearing while initializing the posting proposal. तो जो भी एम्प्लॉयज़ जो ऐसे हैं जो प्रमोट होके पैनल पे अवेटिंग ऑर्डर्स हैं, या फिर जो मेडिकल डी कैटेगराइज हो गए हैं और अभी अवेटिंग ऑर्डर्स हैं, उनका हमको पहले यहाँ पर अभी एंट्री करना पड़ेगा। उनका एंट्री करने के बाद वो हमको इस फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें एंट्री करने की प्रक्रिया, द एंटायर प्रोसेस फॉर एंटरिंग द डिटेल्स इनटू दीज फॉर्म्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन अदर वीडियोस। द लिंक्स फॉर द सेम हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन of this video. They are also added into the same playlist. You can just have a look at that. So now I'll be generating an comprehensive posting proposal. So I'll be clicking on this link. The proposal will be generated at a cadre ID, cadre level ID wise. So I'll be selecting the cadre course. Today I'll be issuing the posting orders for station master. So I'll be selecting the cadre ID and the level ID. Station level 7 I'll be issuing the posting order. जितने भी आपके पोस्टिंग ऑर्डर्स बनेंगे वो एक किसी कैडर के हायरार्की लेवल, पे लेवल के हिसाब से बनेंगे। तो अभी मैं ऑपरेटिंग का, मैंने स्टेशन मास्टर का कैडर कोड सिलेक्ट किया। उसमें मेरे डिवीजन में जो कैडर आईडी बनी हुई है या ऑपरेट हो रही है, एंड जो उसका पे लेवल यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस कैडर आईडी का कंट्रोलिंग यूनिट हूँ। अगर मेरे यहाँ पर हेड क्वार्टर के एम्प्लॉयज़ भी हैं जो इस, एज्यूम कर लीजिए अगर पे लेवल 7 यहाँ पर कैडर आईडी हेड क्वार्टर कंट्रोल्ड है, उसके एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने डिवीजन में उनका ट्रांसफर भी मैं सेम प्रोसेस के थ्रू कर सकता हूँ। सो इफ देयर इज अ सिनेरियो वेयर हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड कैडर आईडी इज देयर, headquarter will have the provision for transferring the employees across divisions, and the division in which the employees are working, that division will have the provision to transfer employees within their division through the same interface. So the moment I click on proceed, I'll be shown different blocks. Depending upon my requirement, I can add employees and issue the proposal for transferring them. जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा, मेरे पास एक यहाँ पर डिटेल्ड ब्लॉक आ जाएगा जिसमें सेपरेट ब्लॉक्स हैं डिपेंडिंग अपॉन मेरे को किस तरह का ट्रांसफ़र करना है। अगर मेरे डिवीजन में कोई एम्प्लॉय है जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में रिलीव होकर आया है और वो अभी ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है, उसने हमारे यहाँ पर मेरे डिवीजन में रिपोर्ट कर लिया है, जो जिसको एपीओ ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और मेरा ये ब्लॉक ऐड हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो वेट कर रहा है ज्वाइनिंग के पोस्टिंग ऑर्डर के लिए, वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ देर इज any employee who has reported in your division on own request bottom seniority,
who has reported, his reporting date has been recorded in our division and is waiting for posting order, they will start reflecting in this block. If you want to add such employees, you have to select the block, otherwise ignore this block. Then if there is in similar case, if there is an employee who has been reported on the basis of interdivisional request transfer, like coming from some division of your zone only, they will again स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन दिस ब्लॉक. तो अगर कोई एम्प्लॉय जो इंटर डिविजनल रिक्वेस्ट ट्रांसफर में है, आप ही के जोन के किसी और यूनिट से ट्रांसफर होकर आपके डिवीजन में आया है, आपके यूनिट में आया है, उसकी रिपोर्टिंग कैप्चर हो चुकी है और उसको भी पोस्टिंग ऑर्डर इशू नहीं किया है, तो वो इस ब्लॉक में दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सिमिलर इज द केस फॉर एम्प्लॉयज हु हैव been relieved and reported to your division on mutual transfer basis. Same, the list will be shown. Then there is a block. We have given you an option to combine all these in a single order. So if you want to add employees on IRRT, IDRT, mutual transfer, you just have to select the appropriate blocks and enter the employees. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एट अ टाइम एक ही ब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको जो भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज का ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर इशू करना है, वो अप्रोप्रिएट ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए. जैसे अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है, जैसे ये लेवल 7 का स्टेशन सुपरिटेंडेंट का हम पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लेवल 6 से लेवल 7 में एम्प्लॉयज प्रमोट होकर आ गए हैं और अभी वो वेट कर रहे हैं पोस्टिंग ऑर्डर के लिए. अगर ऐसे एम्प्लॉयज हैं और उनकी हमने, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्क्रीन में दिखाया, पोस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक में मैंने उनके पैनल की एंट्री कर दी है, तो मेरे को वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. So if there is a situation in this scenario, if this is a pay level 7 station superintendent, now if I am having employees from pay level 6 who have been empaneled for promotion on pay level 7 and posting order has not been issued yet for them. So as shown in previous screen, there is an option to add those employees panel details in the posting order sub block. You enter those details, and once we'll select the employees to add over here, click to add employees, I'll be shown the list of. So this is the dummy panel that I have created. These are the employees who have been empaneled from promotion from pay level 6 to pay level 7. So I am also showing their panel seniority, so you can select them as per them. So if I want to select the employee number 1 and 2 as per the panel seniority, I am having just 2 vacancies, I'll add those employees over here. तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास एम्प्लॉयज पैनल में पड़े थे, मैंने उनमें से 2 एम्प्लॉयज को लिया. मैं उनको, अब ये लेवल 6 के एम्प्लॉय लेवल 7 पे आ रहे हैं. यहाँ पर मेरे को उनको बताना है कि मैं उनको किस लोकेशन पे भेज रहा हूँ, इस लोकेशन पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएटेड है जहां पर ये पोस्ट पिन पॉइंटेड है, एंड कौन सी पोस्ट अवेलेबल है. सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज, फर्स्ट वी आर सिलेक्टिंग अ स्टेशन. तो मैंने यहाँ पर एक जोग्राफिकल लोकेशन सिलेक्ट किया है कि बालीचाक जगह पर बालीचाक उसको लोकेशन पर मैं भेज रहा हूँ. सो आई एम सेंडिंग दिस एम्प्लॉय एट बालीचाक लोकेशन. Then I'll be displayed the organization units which are at Balichak, where the cadre post for station superintendent at pay level 7 are pinpointed. So it might so happen in Balichak, there are Balichak railway station, Balichak diesel shed, Balichak electrical loco shed, but the post of station master, station superintendent at pay level 7 has been pinpointed only in Balichak railway station. That is why I am getting the option in this drop down. Had there been no ORG unit, the station would not have appeared in this drop down in the first instance. तो हमने यहाँ क्या किया, हमने पहले जोग्राफिकल लोकेशन सिलेक्ट किया कि इस एम्प्लॉय को मैं बालीचाक भेज रहा हूँ. अब बालीचाक पे ऐसा हो सकता है हमारे बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट है, एक डीजल लोको शेड है, इलेक्ट्रिकल लोको शेड है, रेलवे स्टेशन है, क्रू लॉबी है, लेकिन हमें इस ड्रॉप डाउन में सिर्फ वही एस्टैब्लिशमेंट दिखेंगे जहां पर जिस कैडर लेवल आईडी स्टेशन सुपरिटेंडेंट पे लेवल 7 पे इसकी पोस्टिंग प्रपोज हो रही है, उसकी पोस्ट वहां पर एग्जिस्ट कर रही है. इस सिनेरियो में क्योंकि बालीचाक रेलवे स्टेशन पर ही वो पोस्ट है, तो मैंने ड्रॉप डाउन से वो सिलेक्ट किया. ये एस्टैब्लिशमेंट सिलेक्ट करने के बाद अब वहां पर कितनी पोस्ट हैं और उन पोस्ट का करंट स्टेटस क्या है, वो हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि वहां पर सिर्फ एक ही पोस्ट पिन पॉइंटेड है और अभी वो वेकेंट है. तो मैंने उसको वो पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया. अगर आप पोस्ट नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिएगा, तो हमको सिस्टम दिखाएगा कि हम एक्सेस उसको मार्क कर रहे हैं एम्प्लॉय को.
So what we are doing is, once you have selected the establishment, system will display you the list of posts that are pinpointed and what is the status, whether any employee is occupying that post or the post is vacant. Accordingly, you can select the post. Then there may be a situation that when the employee was empaneled, he had given a request that please post me at Balichak railway station. So if you are considering the request submitted by the employee, you can select yes, I am posting him as per his request, and this is his request letter which he has submitted. So I have uploaded the request letter also. तो ऐसा हो सकता है कि जब एम्प्लॉय के मैं पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर रहा हूं, उसने मेरे को कोई कागज पे रिक्वेस्ट दिया था जिसको मैंने मान लिया कि मेरे पास और कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं था, तो मैंने उसका रिक्वेस्ट कंसिडर करके उसको बाली चाक पे डाल दिया। उसका मेरे को मैनुअल रिक्वेस्ट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया यस, एंड उसका मैंने रिक्वेस्ट लेटर अपलोड भी कर दिया। उसके बाद उसका डीआर क्लियर है, विजिलेंस क्लियर है, अकॉर्डिंगली मैंने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए। So this is the entire process of adding the employees in the block of promotional panel. Now, along with that, I also want to consider the request of employees already in pay level 7. So since I am issuing the posting order for pay level 7 station superintendent, along with the employee who is being promoted from 6 to 7, I also want to consider request of existing employees in pay level 7. I'll click and add this block. Once I click add employee, I'll be shown the list of employees who had submitted their request. So these are the employees already in pay level 7. They have given 3 station request choices. Now if I want to consider any request, I can add the employees accordingly. तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक ब्लॉक तो ऐड कर दिया प्रमोशनल एम्प्लॉयज का जो प्रमोशनल पैनल पे है। उसके साथ अगर मैं एक और ब्लॉक उस जो एग्जिस्टिंग पे लेवल 7 में कर्मचारी काम कर रहे हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में, मैं उनकी रिक्वेस्ट भी कंसिडर करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस ब्लॉक को ऐड किया। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे को ये सारे वो लिस्ट एम्प्लॉय दिख गए उनकी रिक्वेस्ट के साथ जिनको जाना है दूसरी स्टेशन पे। तो मैंने मान लीजिए सबका स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ सबको डाल दिया। सो नाउ एडेड ऑल 3 employees into this. I'll just ignore the first employee. So we have added 2 employees. If you'll see, there are 3 employees. First employee has opted for Amta, Abada, and Amarda Road. Station has second has for these 3 stations, and third has also sought for a station Amarda Road, which has been sought by first. I have not selected this employee. I have added this employee. I'll be posting him there. So I will be ignoring the request of the employee who is higher in priority. So these are the list of employees as per the priority. Priority has been assigned based on first come first service. So this employee submitted his station request first, this second, and this third. Still, I am ignoring him and I am posting him. So I have added these 2 employees and I'll be assigning the station. So मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 3 कर्मचारी थे, तीनों का जो लिस्ट था वो एज पर प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी असाइन करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो जिसने पहले अर्जी डाली वो प्रायोरिटी 1 पे है, जिसने बाद में अर्जी डाली वो उसके नीचे है। अब यहाँ पर प्रायोरिटी 1 पर जो है उसने भी सेम स्टेशन मांगा है और प्रायोरिटी 3 पर जो है हमने उसने भी सेम स्टेशन मांगा है। 3 चॉइसेस में से कोई एक स्टेशन है जो ओवरलैप कर रहा है। तो अब अगर इस सिनेरियो में मैंने प्रायोरिटी 1 वाले एम्प्लॉय को ऐड नहीं किया और बाकी 2 में ऐड किया, देखिए। सो अब मैंने इसको किया यहाँ पर सेम प्रोसेस। पहले मैं लोकेशन सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं एस्टैब्लिशमेंट सिलेक्ट करूंगा, फिर पोस्ट आईडी सिलेक्ट करूंगा। इसको मैंने अमरदा रोड सिलेक्ट किया, अगेन सेम, एंड पोस्ट आईडी सिलेक्ट किया। यहां पर नीचे मेरे पास एक बटन है व्यू समरी, इसको मेरे को क्लिक करना है। सो आफ्टर आई हैव गिवन ऑल माय पोस्टिंग ऑर्डर्स, बिफोर proceeding for my approval process, I have to click on this view summary. The moment I'll click on that, system will say that you have bypassed the priority. There is already one employee who has sought for this station, but you are not considering this request. That is why this is out of turn. तो जैसे ही मैंने व्यू समरी किया, सिस्टम ने बता दिया कि एक एम्प्लॉय ऑलरेडी ऐसा है जिसने ये स्टेशन मांगा है जो इससे प्रायोरिटी से ऊपर है, लेकिन आपने उसकी प्रायोरिटी नहीं मानी है, तो आपका ये सिस्टम जो है आउट ऑफ टर्न हो गया है। नाउ इफ वील ऐड दैट एम्प्लॉय,
I'll add him into the system, and I am assigning him his second request, right? Now again I'll check view summary, system will say all is okay. So the moment I consider the request of the employee, system will not say that this is out of turn. तो अगर मैंने ऊपर वाले एम्प्लॉय का रिक्वेस्ट कंसिडर कर लिया तो ये आउट ऑफ टर्न नहीं। अब एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, ये हम एम्प्लॉयज का सिर्फ चॉइसेस ले रहे हैं, चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, इन तीनों में से अगर मैंने कोई भी कंसिडर कर लिया तो ये सिस्टम ये समझेगा कि इसका रिक्वेस्ट कंसिडर कर लिया है और नीचे वाले को आउट ऑफ टर्न नहीं मानेगा। मान लीजिए कि इसका स्टेशन चॉइस जो है थर्ड अमरता रोड है और इस एम्प्लॉय का पहला चॉइस जो है वो आमटा स्टेशन है। तो इसको अगर मैं अमरदा रोड करूंगा और इसको मैं आमटा करूंगा जो कि इसका भी फर्स्ट चॉइस है, तो सिस्टम इसको आउट ऑफ टर्न नहीं ट्रीट करेगा क्योंकि हमने इस एम्प्लॉय का तीन में से कोई एक चॉइस मान लिया है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरे को इसका पहला ही मानना है या दूसरा ही मानना है, इसी सीक्वेंस में मानना है, अगर मैंने कोई भी चॉइस मान लिया है एंड इसकी पहली दो में से नीचे वाली किसी को दे रहे हैं तो सिस्टम उसको आउट ऑफ टर्न ट्रीट नहीं करेगा। So what exactly is happening is, since there are three employees and they have submitted their three choices, the moment I'm considering even one of the three choices, system is proceeding and not treating out of turn the employees which are down below in the priority. What does this mean is, for example, in this scenario, if I'm awarding this employee the station choice 3, I'm posting him over there, and assume that choice one of this employee was also Amta. And if I posted first employee in Amarda and second in Amta, which was the first choice of employee one also, even then system would not have considered this as out of turn because I have considered one of the three choices submitted by employee. So the moment I consider any choice, his choice is considered and system will move ahead and it will not consider as out of turn priority. So I have added one block for promotional panel. I have added one block for within request transfer. Apart from that, if I want to move any employee on administrative ground, I think that some of the employees is to be moved based on my requirement, or he has completed his 4 year on a sensitive post, or any other reason, then I can add also a block of this adding employee being transfer और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो ये दो ब्लॉक ऐड करने के बाद अगर मेरे को अब ऐसा लगता है कि मेरे को एक एम्प्लॉय और मूव करना है, एक ब्लॉक और ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट पे, मेरे को मे भी हो सकता है किसी ने अपना सेंसिटिव पोस्ट पे 4 साल खत्म हो गया, किसी के अगेंस्ट विजिलेंस ने ट्रांसफर का ऑर्डर इशू किया, या कोई भी कारण से अगर मेरे को ऐसा लगता है मेरे को एम्प्लॉय मूव करने हैं, तो मेरे को ये तीसरा ब्लॉक ऐड करना है। क्लिक टू ऐड एम्प्लॉयज करेंगे, मेरे पास यहाँ ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन आएंगे, पोस्ट आईडी असाइंड एम्प्लॉय। अगर तो एग्जिस्टिंग पोस्ट के अगेंस्ट एम्प्लॉय असाइंड है तो मेरे को यहाँ पर उनकी लिस्ट दिख जाएगी। अगर पोस्ट के असाइंड नहीं है तो मेरे पास जितने भी एक्सेस एम्प्लॉयज हैं वो बाकी एम्प्लॉयज जो कि पोस्ट में असाइंड नहीं है वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। So the moment I'll click on this interface, either I'll have to select the option post ID assigned employees. So all those employees who have already been mapped against certain posts will be shown over here. Apart from these employees of that level, remaining will be shown under the list excess employees. So I'll click on that, I'll get the list. Again, I'll be selecting the employees and I'll be adding them into my proposal. Same यहाँ पे the moment I have added them into the proposal, I have to give the reason why I am shifting. It's basically administrative. For this employee, it's a vigilance or it's a periodical. I'll just indicate the reason. यहाँ पर मेरे को रीजन ऑफ ट्रांसफर बताना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे मैं उसको ट्रांसफर करना हूँ, या विजिलेंस एडवाइस आई है उस पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, या पीरियोडिकल ट्रांसफर के अंडर कर रहा हूँ, एंड उसको मैं कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ पर सारा मैं अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेम ऑप्शन है किस स्टेशन पे, जोग्राफिकल लोकेशन मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, उसका वहां पर किस एस्टेब्लिशमेंट में भेज रहा हूँ और किस पोस्ट पे भेज रहा हूँ। सेम ऑप्शन आई हैव टू डू, आई हैव टू सिलेक्ट द geographical location, I have to select the establishment and the post. Now there is only one post in this station
to which I have already posted this employee. So system will say you cannot assign any other employee. This post is already being assigned to this employee. So either you have to mark him as excess or you change the station. तो अब अगर मैं किसी एक एम्प्लॉय को वहां ऐसे स्टेशन पे पोस्ट कर रहा हूं जहां पर कोई पोस्ट नहीं है, या उस पोस्ट पे मैं ऑलरेडी इसी प्रपोजल में किसी एम्प्लॉय को बिठा चुका हूं, जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पर ये एम्प्लॉय है, तो सिस्टम आपको उसको वहां बिठाने नहीं देगा। या तो आप स्टेशन चेंज कीजिए, या फिर आप पोस्ट ट्रांसफर कीजिए यहाँ पर एमपीपी प्रपोजल के थ्रू और फिर बिठाइए, या फिर आप उस एम्प्लॉय को एक्सेस मार्क कर दीजिए। तो सिस्टम आपको रिपोर्ट देता रहेगा यहाँ पर एक एम्प्लॉय एक्सेस बैठा हुआ है। तो ऐसे इसमें हम यहाँ पर इसको चेंज करके इसको पोस्ट पे असाइन कर देते हैं। सो in similar fashion, if there is an employee who has been added to medical decategorized, we can add that block. We can keep on adding. If it is an headquarter controlled post for which headquarter has issued a transfer order, transferring him out of your division, we can add him over here, select the employee and issue his local release order. सो अगर आपके ये कैडर लेवल आईडी हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड है जिसके अगेंस्ट हेडक्वार्टर ने एक ऑर्डर इशू कर दिया है, अगर अब उसको आपको उसका लोकल रिलीज ऑर्डर निकालना है तो आप ये ब्लॉक ऐड कीजिए, आपको वो एम्प्लॉय यहाँ दिखना चालू हो जाएगा, आप उसके अगेंस्ट रिलीज ऑर्डर निकाल दीजिए। सेम गोज फॉर लोकल ज्वाइनिंग, अगर आपके वहां से रिलीज होकर यहाँ पर ज्वाइन करने आया है, वेटिंग फॉर ऑर्डर है, आप उसको यहाँ पे अपना लोकल ज्वाइनिंग ऑर्डर निकाल दीजिए। So this is a very comprehensive posting order wherein you can add the blocks as per your requirements, add the employees, whichever blocks do you want, only add those blocks, you can ignore other blocks. And also we have ensured that in case of within request transfer, when the employee is being promoted from lower grade to higher grade, and the administrative transfers are being issued, we are ensuring that priority is being checked. So what does that mean is we have given the option to employees to submit their 3 station choices which they have entered. So now when I am issuing the posting order, if there are already choices which have been entered by the employees and I am ignoring those choices and posting other employees on the station requested by those employees, either in this block, employees who are being promoted from lower grade to higher grade, or in this block where the employee bottom in down in priority, I'm considering their request and ignoring the choices of employees higher in priority, or I am transferring employees on administrative ground to station where already some requests have been placed. If these are the choices, these are the blocks in which I am flouting the within division priority, system will point out that these are the proposals which are out of turn and may require approval of higher ups, not particularly branch officer. If the proposal is clean, there is no out of turn priority required involved. Only branch officers can approve. Otherwise, minimum SAG officer, ADRMs or HODs will be required to approve the proposal along with the justification of branch officers. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने हर कर्मचारी को अपनी 3 स्टेशन रिक्वेस्ट चॉइसेस देने का ऑप्शन दिया है, जिसके वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बेसिस पे आपके पास पूरी प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, किसने पहले रिक्वेस्ट सबमिट किया, किसने बाद में किया। अब अगर वो स्टेशन रिक्वेस्ट होते हुए भी ये इन 3 ब्लॉक्स में मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई जूनियर जो अब हायर ग्रेड में प्रमोट हो रहा है उसको मैं ऐसे स्टेशन पे पोस्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन हिज रिक्वेस्ट, जिस पे ऑलरेडी किसी सीनियर ने रिक्वेस्ट मांगी है और मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा, या फिर रिक्वेस्ट की लिस्ट में मैं हायर प्रायोरिटी वाले एम्प्लॉयज को इग्नोर करके जूनियर प्रायोरिटी वालों को सेम स्टेशन पे पोस्टिंग दे रहा हूँ, या फिर मैं अपनी मन मर्जी से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किसी एम्प्लॉय को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफर कर रहा हूँ जिस स्टेशन पे ऑलरेडी मेरे पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है। इन सब ब्लॉक्स में, इन सब सिनेरियोज में अगर मैं रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहा हूँ, प्रायोरिटी को ब्रीच कर रहा हूँ, तो सिस्टम विल फ्लैग कि ये आउट ऑफ टर्न प्रपोजल्स हैं, और ऐसे प्रपोजल्स को आपको मिनिमम एसएजी ऑफिसर्स का अप्रूवल लग सकता है, जिसमें एडीआरएम्स या एचओडी से अप्रूवल आपको चाहिए होगा। अदरवाइज आपके नॉर्मल ब्रांच ऑफिसर्स जो हैं अपना अप्रूव कर सकते हैं। किसी भी प्रपोजल को इनिशिएट करने से पहले आप व्यू समरी दबाएं
वो आपको बता देगा कि कोई भी केस आउट ऑफ टर्न ऑफ प्रायोरिटी है या नहीं है. सो बिफोर इनिशिएटिंग योर प्रपोजल यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू समरी. दैट विल डिस्प्ले whether the proposal is out of turn or not. Also, you have to declare whether any of the employee being transferred pertains to union, office bearer, or not. This is just for recording, so that if it is required as per extent rule to take the consent, you can obtain the consent, and that will be recorded into the proposal. सो अगर ऐसा कोई ब्रांच ऑफिसर रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का ऑफिस बेरर है जो इस ट्रांसफर प्रपोजल में इन्वॉल्व है, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हाँ वो ऐसा कोई एम्प्लॉय है, तो आप उसको यहाँ यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके यू कैन इनिशिएट योर ट्रांसफर प्रपोजल. So now you have initiated the proposal, you can send it for, now it's again as I have explained many times, it is just an e-office kind of thing. You can rotate this proposal many number of times to any number of officers across unit. They can give their remarks, they can give their justification, and final approval can be obtained. So this is how the proposal will be created and will be sent for approval. So we have sent the proposal for approval.